हाय एवरीवन, दिस इज़ 24 टैरो। गाइस, आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। आपको यहाँ पे आपका बर्थ मंथ चूज़ करना है। मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनाए हैं। पहले ग्रुप में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, और दूसरे ग्रुप में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। इन दोनों कार्ड्स में आपके बर्थ मंथ लिखे हुए हैं। जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है वो ग्रुप आपको चूज़ करना है और आपकी रीडिंग देखनी है। ठीक है, मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके टाइम स्टैम्प्स चेक कर सकते हैं और अपनी रीडिंग जाके देख सकते हैं। तो आइए मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। आइए देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, पहला ही कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कप्स। वेरी गुड गाइस, वेरी ऑसम टू स्टार्ट विथ। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, बहुत पैशन। वो बहुत जल्दी आएंगे। थोड़ा इमेच्योर्ड एनर्जी लग रहा है गाइस मुझे आपके पर्सन का। इमेच्योर्ड इन द सेंस कि वो जैसे जितना सोच समझ के आप डिसीजंस लेते हो उतना सोच समझ के शायद वो नहीं ले रहे थे आई वुड से। पर आने वाले कुछ दिनों में ये फॉर श्योर आपसे बात करेंगे, बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था तो वो खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, आपकी इम्पोर्टेंस उनके लाइफ में क्या है वो समझ में आ गई है। आपका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। हो सकता है सोलमेट हो आप दोनों, किसी के फ्रेंड की पार्टी में मिले हो या फ्रेंड्स के थ्रू ये कनेक्शन जुड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में। आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आप मिले हो, ऐसा हो सकता है। आपको बहुत अबंडेंट दिखते हैं गाइस वो। आप उनकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। शायद पहले उन्होंने आपको बताया नहीं था कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए, क्या नहीं। शायद किसी किसी के लिए अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है ये। पर अभी मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं। वो बहुत सोच समझ के उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि आपसे वो कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। अभी पैशन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जितने भी दिनों तक उन्होंने आपको ब्लॉक किया था तो उतने सभी दिनों के लिए उन्होंने आपको बहुत मिस किया है। भले वो बताते नहीं हो पर वो बताएंगे आपको आके। और पैशन तो फील हो ही रहा है, मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, और मिलने के बाद आपको प्रपोज भी करेंगे वो। आपको ये नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, वो प्रपोज करेंगे। दिस इज़ माई वर्ड्स एंड मार्क माई वर्ड्स गाइज। जैसे ही आपको प्रपोजल मिले मुझे मैसेज करना है आके वापस कि आपको प्रपोजल मिला है, या फिर अपने दिल की बात एटलीस्ट आपको बोलेंगे। भले आपको प्रपोज ना करे किसी किसी की सिचुएशन में, अगर वो मैरिड है, आपके पर्सन मैरिड है किसी और के साथ, तो शायद आपको प्रपोज ना करे। लेकिन अगर प्रपोज ना भी करे तो भी आपको वो कम से कम अपने दिल की बात बोलेंगे कि आपको वो पसंद करते हैं। कुछ तो आपसे वो आपकी पसंदी की बात करेंगे, आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। कुछ तो बात करेंगे वो आपसे आके,
क्योंकि वो आने ही वाले उस इरादे से है आपके पास। इस बार वो बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे है और नाइट ऑफ कप्स का भी है। दोनों भी नाइट्स बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट कार्ड्स हैं। सेलिब्रेशंस आ रहा है गाइज आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और क्लैरिफिकेशंस और कार्ड में देखना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में अभी। वो आने तो वाले हैं। नाइट ऑफ क्वीन ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, दो कार्ड, दो कप्स हैं। पैशन बहुत फील कर रहे, उनको आपके बिना रहा नहीं जा रहा। रात को सोते वक्त भी आपको याद करते हैं। हो सकता है ना बोले, ना दिखाएं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करें। सारे कार्ड्स नीचे गिर गए। एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि मैं कार्ड संभाल नहीं पा रही हूँ। आपके पर्सन को आपके लिए बहुत पैशन फील कर रहा है। फिजिकल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो फिजिकल होने के इरादे में है आपके साथ। अगर इफ़ यू आर नॉट मैरिड तो थिंक ट्वाइस, सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना। इंटीग्रेशन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन का ये कंफर्मेशन है कार्ड का। हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो और आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में यहाँ पे हो। गाइडेंस आपको मिल रही है यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है सिंबल्स के थ्रू या रिसेप्टिविटी। ये कार्ड अपने आप ही गिर गया गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन। आप अगर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में अगर आप हो तो डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और ये आपकी लाइफ में भी आया है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में भी हुआ है गाइस। फॉर श्योर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि पहले आप आपके पर्सन को आप चेज कर रहे थे और अभी आप चेजिंग की एनर्जी में नहीं हो। अब पहले आप उनको मैसेज करना, कॉल करना, पहले आप बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहे थे उनकी लाइफ में, या बार बार आप उनके पास होके जा रहे थे। पर अभी ऐसा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट करने को रेडी हो या नहीं। वो पर्सन भी डर रहा है अभी आपके लिए, क्योंकि आपने उनको बहुत चेज किया है। और ये कंफर्म आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी और आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में, ये बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन है इस चीज़ के लिए। आपके पर्सन अभी, उनको भी यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है, आपको भी यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है कि आप अपने सेल्फ लव में आइए। आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, आप में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं बिहेवियर में। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है नंबर्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू। जैसे 333 दिखा, 222 दिखा, 111 दिखा, 1111 दिखा, 4 टाइम्स 1 दिखा, 4 टाइम्स 2 दिखा। मतलब ये जैसे ट्रिपल और डबल नंबर्स या डबल नंबर्स, मतलब 4 टाइम्स और 3 टाइम्स जो भी नंबर्स अगर आपको दिखे, मतलब आपने घड़ी में देखा तो 5:55 हुए, मतलब 555 दिखा, 11:11 हुए, मतलब 1111 देखा आपने। तो ऐसे जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ के नंबर्स आपको साइमल्टेनियसली दिखे तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मुझे। आई विल एक्सप्लेन यू ऑन व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली एंड व्हाट गाइडेंस यू आर गेटिंग एग्जैक्टली ऑन दैट। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अभी रिसीविंग मोड में आ गए हो। यूनिवर्स से आप बोल रहे हो कि जैसे तुझे मुझे रखना है वैसे रख। मैं अभी इस सिचुएशन को मैंने हाथ ऊपर कर दिए हैं, मैंने हाथ ऊपर कर दिए हैं। जैसे तुझे मुझे गाइडेंस देना चाहता है, जैसे मुझे रखना चाहता है वैसे रख। मैं अभी इसके बाद उस पर्सन को चेज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। उसको आना है तो मेरी लाइफ में आएगा, नहीं आना है तो छोड़ दे। मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा या भागूंगी। ऐसी आपकी एनर्जी है अभी फ़िलहाल, आप इस एनर्जी में आ चुके हो अभी। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्टली ब्रिंगिंग दैट पर्सन टुवर्ड्स यू। और यही चीज़ उस पर्सन को आपके पास लेके आने पे मजबूर कर रही है और कर दिया है कि वो पर्सन भी सोच में आ गया अभी कि पहले क्या हुआ, ये पर्सन तो मेरे साथ बहुत पीछे पड़ी थी मेरे, या बहुत पीछे पड़ा था मेरे, और अभी उसका कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वो भी सोच में पड़ गए हैं कि ये क्या है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन आप फील कर रहे हो वैसे ही सेम ट्रांसफॉर्मेशन वो भी फील कर रहे हैं गाइस, वो भी फील कर रहे हैं। यूनिवर्स ने उनको अपना कर्मा दिखा दिया है। उन्होंने आपके साथ जो भी किया उसका कर्मा वो फेस कर रहे हैं। उन्होंने कर्मा फेस किया, इसी वजह से उनके साथ उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया।
और आपने जैसे ही चेज़ करना बंद कर दिया, आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, इनर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, वैसे ही आपके पर्सन में चेंजेस आना स्टार्ट हुए। यही तो है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। और क्या होता है? यही है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत लेट उनकी अवेकनिंग होती है। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन को पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, और मैस्कुलिन्स को नहीं पता चलता है। वो अपने ही ईगो में और लॉजिकल थिंकिंग में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, कि इनको ये सब चीज़ें फालतू की लगती है। जो भी व्यूअर्स मेरे हैं वो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हो सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको कंफर्मेशन मिल गया आज कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। सभी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए है। 80 to 90% जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ ऐसा हुआ होगा, और बहुत सारे चेंजेस उनके पर्सन के बिहेवियर में आपको दिखेंगे। अगली बार जब आपको मिलेंगे वो, या आपसे कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, तब आपको वो फील होगा कि उनके बिहेवियर में, उनके बात करने के स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एंजल ऑफ लव नंबर 49, दैट्स वेरी नाइस। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, आपको गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपने सेकंड चक्र पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, काम कीजिए, उसको हील करिए, बैलेंस करिए। कंफर्मेशन मिला है गाइज आपको कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और आप अभी जो एनर्जी में हो रिसेप्टिविटी के, दैट इज़ वेरी पावरफुल एनर्जी। और इसमें आने के लिए बहुत 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन नंबर 40, नंबर 36, नंबर 49। हो सकता है आपकी एज हो 36, 40 या 49, या आपके पर्सन की एज हो, या ये नंबर्स आपको रेजोनेट करें, नंबर 4, नंबर 9 और नंबर 4, 2 बार नंबर 4 आए। तो हो सकता है आपकी बर्थ डेट हो, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो, मतलब जैसे 4, 13, 22 या 31, ऐसे अगर आपके पार्टनर की बर्थ डेट है, आपकी बर्थ डेट है, ये आपको रेजोनेट हो सकता है। 9, 18, 27 आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर 41, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है आपको। एनर्जी बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की, हीलिंग करने की, यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है आपको। और दूसरी चीज़, आपको इंट्यूशन पावर, अपनी इंट्यूशन की सुननी है बातें, आपको अपनी इंट्यूशन की बातें सुननी है। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व करना है, आपको प्यार से ही लोगों के साथ बात करनी है। हो सकता है आपका लाइफ पर्पस ही हो लोगों को हील करना, लाइट देना, उन्हें सही रास्ता दिखाना। यही आपके लाइफ का पर्पस हो सकता है। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाह रही थी कि आप अपना चक्र बैलेंसिंग कीजिए, सारे चक्रस। सेल्फ लव, इनर वर्क बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस, सॉरी कुछ दूसरे मैसेजेस देख लेते हूँ मैं, लव मैसेजेस, क्या आपके पर्सन आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। हेवन इज़ प्लेस ऑन अर्थ विथ यू, वो आपसे कहना चाहते हैं हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विच इज ड्रीम, यू आर माई ड्रीम एंड दैट कम्स ट्रू। वो आपको अपना सपना समझते हैं कि जो वो उनको पूरा करना चाहिए। आई लव यू। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। बहुत मिस कर रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो चुका है, अपनी गलती का एहसास हो चुका है गाइस उनको। और 2 कार्ड्स हम देखेंगे। आई लव यू XOXO, जो भी आपके पर्सन का नाम है। प्रीशियस, यू आर सो प्रीशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन। तो वो आपको इतना प्यारा समझते हैं कि जैसे उनका खुद का बच्चा हो। आपको हो सकता है वो बच्चा या बेबी या ऐसे किसी प्यार से नाम से बुलाते होंगे। दैट्स रियली सो चीज़ी। कि कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं गाइस। वो आपके पास आने वाले हैं,
हो सकता है इसी मंथ में आ जाए। बहुत सारे लोगों का यूनियन दिख रहा है मुझे होते हुए। आई समटाइम्स वंडर डू यू केयर फॉर मी। तो वो परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपके पास आए, क्योंकि उन्होंने पहले आपको बहुत, वो रनर की एनर्जी में होंगे, आप चेज़र की एनर्जी में होंगे। आप पहले उनको बहुत चेज़ करते होंगे, वो भाग जाते होंगे। जैसे ही कमिटमेंट की बात आई, शादी की बात आई, वो भाग जाते होंगे। यू आर माई प्रिंसेस और प्रिंस, वो आपसे कहना चाहते हैं। उनको रियलाइजेशन बहुत हुआ है, बहुत झटका लगा है किसी चीज़ से उनको। हो सकता है वो किसी और थर्ड पार्टी में हो, तो वो पार्टी उनको छोड़ के चली गई। लेट्स मेक अ फ्रेश न्यू स्टार्ट इन अ रिलेशन। तो वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ए दिल है मुश्किल, ये सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। प्लीज़ जाके एक सॉन्ग सुनिएगा गाइस, वो कुछ मैसेजेस हो सकते हैं इस सॉन्ग में आपके लिए। और 2 कार्ड्स देख लेते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग टीचर भी हो, मुझे बार बार टीचर सुनाई दे रहा है। इश्के दी चाशनी, ये सॉन्ग भी सुनिएगा गाइस। बहुत मिस कर रहे वो आपको। शायद आप दोनों के बीच में सॉन्ग आई नो दैट यू आर माई सोलमेट, अभी ये उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप उनके सोलमेट हो। ठीक है, कुछ लेटर्स देख लेते हैं कि वो मैच करते हैं नहीं। एक्स इनिशियल सही है, डब्ल्यू मुझे नहीं पता, कुछ नाम अगर एक्स और डब्ल्यू से स्टार्ट होता होगा प्लीज़ मुझे आके बताना कमेंट बॉक्स में। एन किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। के है यहाँ पे, एम है यहाँ पे, ए, जे, एल है यहाँ पे, एफ है यहाँ पे। ये इनिशियल्स है। हो सकता है आपके पर्सन का इनिशियल हो, आपका इनिशियल हो, आपके नाम की स्टार्टिंग हो, उनके नाम की स्टार्टिंग हो सकता है उस जगह की स्टार्टिंग हो, उस जगह का नेम इसमें से कुछ हो, या अल्फ़ाबेट्स कुछ मैच करते हो। जैसे आप जिस जगह पे मिले उस जगह का नाम हो सकता है इस इनिशियल से स्टार्ट हो। ऐसे कुछ हो सकता है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको बहुत सूट करेगा और रेजोनेट करेगा। जे से जा हो सकता है, के से उसका सरनेम स्टार्ट होता है। तो ऐसे कुछ हो सकता है जो आपसे रेजोनेट करेगा। ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए, उसका सरनेम के से स्टार्ट करता है और उसके नाम का एंडिंग जे और ए से है, तो वो उसको रेजोनेट करेगा। ऐसे आप रख लीजिए। ठीक है, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू दिस रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, जिनका बर्थडे, जिनका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में आया है। देखते हैं उनके लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। पहला ही कार्ड डेथ का, रीबर्थ। डेथ हमेशा नेगेटिव नहीं होता है गाइस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन मिलेगा, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। टेन ऑफ कप्स, सुपर्ब। देखते हैं और क्या आगे बढ़ते हैं। मून का कार्ड है, द डेविल। डेथ के नीचे डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे, कैंसेरियन है,
इमोशनली बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो गाइस मुझे। आपके पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है क्या? एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड एक्स्ट्रा पॉप आउट हुआ था। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये भी मैं रख लूँगी। क्या बात है गाइस, बॉटम ऑफ द डेक में है द सन। सुपर, बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। भले ही आपकी लाइफ में पहले एंडिंग हुई है या हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो, या आपने आपके पर्सन को छोड़ दिया, या आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, किसी और के साथ चले गए, या जाने की सोच रहे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप मैरिड हो और ये रीडिंग देख रहे हो, और आपके पर्सन अगर किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, एंगेज हो गए थे, तो वो वापस आने वाले हैं। उनको अपने कर्मा मिल चुके हैं। जैसा उन्होंने आपके साथ किया वैसा सेम चीज़ उनके पर्सन ने आपके पार्टनर के साथ की है। तो ये कर्मा उनको बहुत बड़ा मिला है। दे हैव रियलाइज देयर मिस्टेक। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे यहाँ पे। हो सकता है आप एक सिटी में नहीं हो, एक एरिया में नहीं हो, एक स्टेट में नहीं हो, एक कंट्री में नहीं हो, अलग अलग स्टेट्स, कंट्रीज, सिटीज़ में रह सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ कड़वी बातें हुई है आपके बीच में। ईगो बहुत ज़्यादा था आप में या आपके पर्सन, शायद आपके पर्सन में या आप में भी हो सकता है। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर, बहुत ज़्यादा साइंस ये लग रही है मुझे। अगर आपको आपके पास साइंस नहीं पता है गाइस, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी बर्थ मंथ की साइंस, ज़ोडिएक साइंस, सन साइन के हिसाब से मैं दे दूँगी। आप प्लीज़ वो चेक कर लेना आपकी बर्थ डेट के हिसाब से। मदर इश्यूज़ लग रहे हैं मुझे गाइस यहाँ पे। हो सकता है किसी किसी के सिचुएशन में यहाँ पे उनकी मदर इन्वॉल्व हो, मदर की वजह से झगड़े हुए आप दोनों के बीच में और आप अलग हो गए, सेपरेट हो गए। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, तो आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। और जनरली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा होता है कि एक दोनों में से कोई एक मैरिड होता है और एक सिंगल होता है। बहुत बार ऐसे केसेस में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ही होता है, जो एक का पार्टनर मैरिड हो और ऐसा कुछ हो, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का भी कार्ड है, अरेंज मैरिज का कार्ड है ये तो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ अगर कुछ एंडिंग्स हुई है आपके पार्टनर की साइड से, आपकी साइड से, या तो ये नया रिलेशनशिप आपके साथ वापस फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी पहले हुआ, शायद रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, तो आपके पर्सन आप भी एटलीस्ट फ्रेंडशिप से तो स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते कि फ्रेंडशिप से ये रिलेशन स्टार्ट हो आपके साथ। पता नहीं किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज होगा। हो सकता है आपके दोस्त के थ्रू आप मिले हो एक दूसरे से, ऐसा हो सकता है। बातें बहुत ज़्यादा कड़वी हुई है गाइस। अभी बातचीत पूरी तरह से बंद लग रही है मुझे। नो कांटेक्ट में हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। तो अभी आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। भले वो लव हो, लेकिन फैमिली को बता के अरेंज करके आपके साथ शादी करना चाहते हैं। क्योंकि ये दो कार्ड्स मैं लेने नहीं वाली थी, ये खुद से आ गए बाहर, तो मुझे ये लेना पड़ा। पर इसका मतलब है यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइडेंस इन कार्ड्स में भी देने वाली हो आपको, इसलिए ये कार्ड्स पॉप आउट हुए बाहर। देखो, ये घोड़ा है, ये दूल्हा है, इसके साथ बाराती है, अरेंज मैरिज का कार्ड है गाइस। ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ आपके पर्सन। अगर बहुत ज़्यादा ईगो में थे पहले, बहुत ज़्यादा ईगो में अगर होंगे,
तो वो लियो एनर्जी ज़्यादा है ये। अगर बहुत ज़्यादा ईगो में थे तो इनका ईगो चकनाचूर हो चुका है। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपके सिवा इनका कुछ भी नहीं है। फैमिली इनके साथ ही, खुशियाँ इनके साथ ही आपको मिलेंगी। वाइस वर्सा भी ये रीडिंग हो सकती है गाइस कि आपको ये रियलाइज़ हो कि आपके पर्सन के अलावा आपके लाइफ में और कोई नहीं है और आपको उनको जाके स्टेबिलिटी देनी है, ऑफ़र देना है। ऐसा भी हो सकता है, मतलब जैसे आपसे रेजोनेट करे। अगर आप इस सिचुएशन में नहीं हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स बोलूँ या आपकी सिचुएशन आपके पार्टनर की सिचुएशन बोलूँ। ऐसा हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। जैसे आपके लाइफ में जैसे सिचुएशन है आप वैसे रेजोनेट कर लीजिएगा, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग अलग है। अभी इतने सारे लोग देखेंगे तो सबकी सिचुएशन तो सेम नहीं होगी ना गाइस, किसी न किसी की तो अलग होगी ही। हो सकता है आप, ये एम्परर का कार्ड है, अगर डिवाइन मैस्कुलिन, मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप जिनका भी बर्थ मंथ ये है और ये रीडिंग देख रहे हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है, क्योंकि एम्परर का कार्ड है, डिवाइन मैस्कुलिन का पर्सनली कार्ड है। ये कंफर्मेशन है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन में हो, आपके पर्सन डिवाइन फेमिनिन में हो सकते हैं। आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में हो जिनका बर्थ मंथ ये है, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। कंफर्मेशन है गाइस ये, वरना ये रीडिंग आती ही नहीं ऐसे। आपके पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो, बहुत स्टेबल ऑफ़र आप उनको देना चाहते हो, स्टेबिलिटी की ओर। इमोशनल बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो आप अभी, क्योंकि मून का कार्ड है यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो कि आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो। आपको आपके पर्सन के साथ किसी भी हाल में बात करनी है और आपके पर्सन है कि बात ही नहीं कर रहे हैं। आप बहुत मजबूर फील कर रहे हो गाइस, बहुत उदास हो, सैड हो, बहुत मजबूर फील कर रहे हो कि इतना प्यार होने के बावजूद आप अपने पर्सन से क्यों नहीं बात कर पा रहे हो। पहले जो बंदा आपको इतना चेज़ कर रहा था और अभी वो बात ही नहीं कर रहा आपसे, तो आपको बहुत उदासी फील हो रही है। आपकी उदासी मैं भी फील कर पा रही हूँ, मेरी भी एनर्जी लो हो रही है अभी, मतलब इमोशनली आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी सैड। आप मिस कर रहे हो शायद उनको बहुत ज़्यादा, तो ये मिसिंग की एनर्जी भी है। देखते हैं ओशो इंडेक्स से क्या गाइडेंस मिलती है, क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। पता नहीं किसी किसी के लिए मुझे ये बंदा बहुत फेमस हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, या किसी अच्छी पोजीशन पे आप मुझे लग रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, एक्टर, सिंगर, डांसर, यूट्यूबर, कोई भी, मतलब सोशल मीडिया पे अच्छी खासी फॉलोअर्स होंगे उनके, ऐसा मुझे लग रहा है। कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। कारों का शौक़ हो सकता है, कार्स, बाइक का कोई आपके पर्सन को, या हो सकता है आप राइड्स पे उनके साथ बहुत बार गए हो, बाइक पे घूमने गए हो, कार में घूमने गए हो, लॉन्ग ड्राइव पे गए हो। पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप में या आपके पर्सन में। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। फाइटिंग का कार्ड है, हो सकता है आपके पर्सन के साथ फाइटिंग हुई हो। द क्रिएटर, शायद आपकी वजह से झगड़ा हुआ है गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है। साइलेंस, अभी साइलेंट मोड में हो आप दोनों भी, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट जोन में हो। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं गाइज, आपको या आपके पार्टनर को। हो सकता है आप दूसरे पे शक कर रहे हो, एक दूसरे पे, कि पता नहीं, आपको कंफर्मेशन नहीं है। मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, आपके पार्टनर को भी हो सकते हैं, दोनों के लिए है ये। पता नहीं किसी के लिए भी ये स्पेसिफिक मैसेज है, किसी के लिए, मुझे पता नहीं अभी ऐसा ये कार्ड क्यों आया बीच में। पर बॉटम ऑफ द डेक में है सन का कार्ड। वाओ,
ये रहा 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस का कार्ड है ये, खुशियों का कार्ड है, मतलब ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारे पैसे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी। आप इतना झूमोगे ये खुशियों की वजह से, जैसे एक बच्चे जैसा दिल है आपका, और बच्चा जैसे नाचता है वैसे ही आप नाचोगे। इतनी खुशियाँ मिलने वाली है, सारे पेंटिकल्स, सब चीज़ें अपनी जगह पे सेट होंगी आपकी लाइफ में। अबंडेंस बहुत सारी, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत रिच हो, वो अबंडेंट हो, वो एक तो ऐसा हो सकता है, एक तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिच होंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिच होंगे, आप अबंडेंट होंगे। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल या फिर करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रहे हैं कंपेयर टू यू। आपके कंपैरेटिवली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रहा है मुझे। वाइस वर्सा भी हो सकता है गाइज, ये सिर्फ एक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, तो जैसा आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे वैसा आप ले लीजिएगा। दिखते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या गाइडेंस मिलती है आपको। आप एक बार पाइल 1 चेक कर लेना गाइज, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर वो डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी में है पाइल 1, तो ये एग्जैक्टली डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है। सेम कार्ड वहाँ पे भी आया था। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। नंबर 36 किसी किसी के लिए रेजोनेट हो सकता है, नंबर 9 हो सकता है, आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, 36 आपका या आपके पार्टनर का एज हो सकता है। हो सकता है एज डिफरेंस हो आप दोनों में। कॉर्नोकोपिया, खुशी आ रही है। 11 नंबर, अबंडेंस आ रहा है, ढेर भर भर के अबंडेंस आ रहा है। 4th चक्र आर्कएंजल राफेल। आपका हार्ट चक्र अभी ओपन हुआ है गाइस, अभी आपको रियलाइज़ हुआ है कि एक्चुअली सच क्या है। अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है तो ये आपको अभी रियलाइज़ हुआ है। नंबर 38 यानी 2, 11 यानी 2, 22 22 222 111 आपको दिख रहा होगा, 1111 भी आपको दिख रहा होगा। सिंक्रोनिसिटीज़ के नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, 44 है। किसी किसी के लिए रेजोनेट कर सकता है ये। गाइस कंफर्म ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। पता नहीं, ऐसा मुझे लगा कि ये ट्विन फ्लेम का ही रीडिंग मैं कर रही हूँ, क्योंकि पहले पाइल में डिवाइन मैस्कुलिन सही, सेकंड पाइल में पहले पाइल में डिवाइन फेमिनिन सही, इस पाइल में डिवाइन मैस्कुलिन सा है। आपको आपके पार्टनर की ओर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप उनसे मिलना चाहते हो, हक करना चाहते हो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। स्पेसिफिक मैसेज था ये किसी के लिए, पता नहीं किसके लिए, जैसे जिसके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ गाइस टेक इट ऑन। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग, आवर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। आपने इनको बहुत समझा है, दोनों ने एक दूसरे को बहुत समझा है, बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था सब कुछ, बहुत समझदारी के साथ आप दोनों ने इस रिश्ते को अभी तक निभाया, लेकिन बाद में किसी और की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से ये रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गया। ऐसा हो सकता है। लव, व्हाट आई लव अबाउट यू इज़ फ्रॉम A to Z। मतलब ये आपकी सारी बातें पसंद करते हैं, सब कुछ आपका पसंद करता है ये A to Z। स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट। आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत हो सकती है गाइज, तो आपके पार्टनर आपसे आपकी स्माइल के बारे में अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। चॉइस, लव इज़ अ चॉइस, आई लव यू, आई चूज़ यू। पता नहीं आपके पार्टनर ने आपको आई लव यू बोला होगा, इसमें आई चूज़ यू लिखा है तो मैंने आई लव यू बोल दिया। काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड। आप दोनों सेम हो सकते हो, एक दूसरे के जैसे हो सकते हो। फेवरेट, आउट ऑफ एवरी वन ऑन दिस प्लेनेट यू आर माई फेवरेट। बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आप बात नहीं कर रहे हो लगता है उनसे। दिखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस मेरे, क्या कहना चाहते हैं आपसे। मिसिंग की तो एनर्जी है गाइज, आप दोनों ही एक दूसरे को साइलेंटली मिस कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं किया है शायद।
ये सॉन्ग है दिल में हो तुम लेकिन ज़ुबां पे नहीं हो। शायद ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको दिल में ही रखा हो, बाकी ज़ुबान पे बात नहीं कर रहे होंगे आपसे। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, उनकी तरफ से मैसेज है आपको। अकेले हम अकेले तुम। बेख्याली सॉन्ग फ्रॉम कबीर सिंह, वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं। हम नवा मेरे, ये भी सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं वो। गाइज ये सॉन्ग्स जाके सुन लेना, आपसे वो देखो एक और सॉन्ग रहना है तेरे दिल में, बहुत मिस कर रहे हो आप उनको, वो आपको। गाइज झगड़ा करके क्या मिलता है, देखो ये कार्ड मैं जस्ट कार्ड रीशफल कर रही थी या जगह पे रख रही थी, तो देखो ना क्या क्या सॉन्ग आया। खैरियत पूछो, पूछो भाई उनसे खैरियत जाके। अपनी बात नहीं कर रहे हो तो वो भी बेचैन है, तो कम से कम उनकी खैरियत तो पूछो, कैसे हो, क्या हो, उनको मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखते कुछ इनिशियल्स क्या आते हैं आपके लिए, किसी किसी के लिए। ये कुछ इनिशियल्स है, वाई हो सकता है किसी के लिए, ए हो सकता है, ओ, एक्स, के, आर, एस। ये आपका या आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है आप इस जगह पे मिले हो, जिस सिटी पे मिले हो, जिस एरिया में आप मिले हो, उसका अल्फ़ाबेट इस लेटर से स्टार्ट हो सकता है, या तो आपके नाम के बीच में ये कुछ ऐसे लेटर्स आते होंगे। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बोलना मत भूलिएगा, मुझे और भी इंस्पिरेशन मिलेगी आगे ऐसी रीडिंग्स लेके आने के लिए। ठीक है, तो अगर ये आपसे रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।